चलो नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। तो समझो चीज को पहले। आपका मान लो ऐसे फ्रिंज बन रहा है, ये डार्क है ये ब्राइट है, ये डार्क है ये ब्राइट है, ये डार्क है ये ब्राइट है, ठीक है। अगर मैं आपको बोला ये फ्रिंज विड्थ कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? आप इस डार्क का y निकालोगे, वाई एन डी, और आप इसके पहले वाले डार्क का वाई एन डी निकालोगे, है ना। दोनों मतलब ये हो जाएगा वाई एन माइनस वन डी। दोनों का माइनस कर दोगे तो आपका फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। आए समझ में? दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का अगर आप y को माइनस कर दोगे तो आपका बीच का विड्थ आ जाएगा, राइट का विड्थ। और अगर डार्क का विड्थ निकालना है तो ब्राइट का माइनस कर दो तो आपका डार्क का आ जाएगा। आ रहा है समझ में? भूमि समझ में आया? डार्क का विड्थ, डार्क फ्रिंज का विड्थ इज इक्वल टू y linear position of nth bright minus linear position of n minus वन bright। दो ब्राइट के बीच में ही तो डार्क बन रहा है, उनका लीनियर पोजीशन को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ना डार्क का विड्थ। उन्हीं का दिमाग शट डाउन हो चुका। चलो ब्राइट, ब्राइट विड्थ, ब्राइट का विड्थ क्या हो जाएगा? वाई एन डी माइनस वाई एन माइनस वन डी। दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो जगह होगा वही ब्राइट फ्रिंज होगा, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes। लिख लो जल्दी से। हो गया? अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले डार्क का विड्थ निकालते हैं। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू वाई एन डी माइनस वाई एन माइनस वन डी। तो वाई एन डी मेरा क्या आया था? वाई एन डी आया था मेरा टू एन प्लस वन बाई टू लैम्डा डी बाई डी माइनस वाई एन माइनस वन डी। क्या होगा? एन की जगह एन माइनस वन रख दो, तो टू एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू लैम्डा डी बाई डी, यही हो जाएगा। दोनों को माइनस करके देखो, ब्रैकेट खोल दो पूरा, तो ये हो जाएगा टू एन बाई टू लैम्डा डी बाई डी प्लस वन बाई टू लैम्डा डी बाई डी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट खोलो तो सारे साइंस बदल जाएंगे। टू एन बाई टू लैम्डा डी बाई डी माइनस टू बाई टू लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू बाई टू तो होगा, लेकिन माइनस से ब्रैकेट खुल रहा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और लास्ट में हो जाएगा प्लस के जगह माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, तो माइनस वन बाई टू लैम्डा डी बाई डी होगा। मैंने पूरा ब्रैकेट खोल दिया। क्या क्या कटा देखो, ये कटा, ये कटा, और क्या कटा?
ये कटा, ये कटा, और क्या कटा, टू कटा, और क्या कटा। तो मेरा फाइनली विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना आया, लैम्डा डी बाई, लिख लो। चलो अब हम लोग विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, y ऑफ मतलब लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस y ऑफ n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सेम देखो ब्राइट और डार्क दोनों का मेथड सेम है निकालने का। तो मेरा nth ब्राइट फ्रिंज का क्या था, n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई माइनस n माइनस वन ब्राइट का क्या हो जाएगा, n की जगह मैं n माइनस वन पुट कर दूंगा और बाकी लैम्डा डी बाई, ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी माइनस यहाँ पे होगा n लैम्डा डी बाई डी और माइनस माइनस प्लस वन लैम्डा डी बाई डी होगा, कटा कटा, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या आ गया, लैम्डा बाई, लिख लो। तो इससे हम लोग को क्या पता लगता है कि डार्क फ्रिंज का विड्थ और ब्राइट फ्रिंज का विड्थ दोनों सेम होता है, इक्वल विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस। अच्छा, इस डेरिवेशन का हेडिंग दे दो आप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा, देख लो, इजी था ये तो। YDSE में इक्वल विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस इन YDSE, ये भी लिख लो, तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे सिंगल स्लिट में या डबल स्लिट। राइट नाउ वी आर डूइंग डबल स्लिट, सिंगल में नहीं रहता ये। ठीक है,